अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, पॉलीसैकेराइड्स। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था वो देखते हैं। देखें, इससे पहले हमने ये अपलोड कर दिया था पॉलीसैकेराइड पार्ट 1। उस पर हमने क्या डिस्कस किया था, पॉलीसैकेराइड कितने टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स को हमने ओवरऑल डिटेल से डिस्कस किया था विद ईच टाइप ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड्स। आज जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। अब ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को हमने डेफिनेशन लिख दिया था कि ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव्स मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मतलब क्या कि जब इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें कुछ अलग अलग से जो है वो मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। ठीक हो गया। फिर हम इसको अभी देखते हैं कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से क्या होते हैं। हम कहेंगे कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, मैं कहूँगा ऑन द हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यानी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसको तोड़ देंगे। दे क्या, ऑन हाइड्रोलाइसिस दे गिव्स मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मतलब जब इनको हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब जो है वो मिसाल के तौर पे यहाँ एक ग्लूकोज है। ठीक है, मैं सिंपल इसको इस तरह बता देता हूँ कि मिसाल यहाँ ए है, ये बी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर बी है, फिर ए है। ठीक है, देखिए ना, मुख्तलिफ कंपाउंड्स है ना। ठीक है, ये तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। जब इनको हम तोड़ेंगे तो कभी बी आएगा, कभी सी आएगा, कभी ए आएगा। तो मतलब जब हम इन हेटेरोपॉलीसैकेराइड को तोड़ेंगे तो हमें अलग अलग मोनोसैकेराइड मिलेंगे। अच्छा, ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दोबारा ये जो पॉलीसैकेराइड हैं, ठीक है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, ये है ना, हम कहेंगे कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। हम इसको ये भी क्या, ये तो हमने बता दिया ना कि ये डिफरेंट शुगर से बना हुआ है। ठीक है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड जो है वो डिफरेंट शुगर से बना हुआ है। अब इसका जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसकी एक टाइप लिख रहा हूँ। ठीक है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड की एक टाइप है मेन, जो कि है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा में। अक्सर म्यूकोपॉलीसैकेराइड और इसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। मुझसे तो पूछा गया था, बाकी मुझे नहीं पता। अक्सर कहते हैं कि पूछते हैं। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है ये किस तरह है। अब म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है हम कहेंगे कि दे आर या इट इज़। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से ज़्यादा है तो हम कहेंगे दे आर हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। अब किस किस चीज़ से ये बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड बाय अमाइनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड। अमाइनो शुगर प्लस यूरोनिक एसिड। ये अमाइनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड जो है ये कंपोजिशन है किसकी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। आपसे वाइवा में यही पूछते हैं कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कंपोजिशन बताओ, तो आपने अमाइनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड बता देना है। इन दोनों को मिला के एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम है ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकेन। ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकेन। अब वाइवा में फिर यही पूछते हैं कि ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकेन की कंपोजिशन बताओ, तो आप कहोगे अमाइनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड। या ये भी पूछेंगे कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कंपोजिशन बताओ, तब आप ये बताएंगे। या ये भी पूछ सकते हैं कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकेन में क्या फ़र्क है। देखिए ना, सेम चीज़ें, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक हो गया, ये आपका वाइवा क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा अब जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं, हम कहेंगे कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम इसको कहाँ कहाँ से फाउंड कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम कहेंगे कि प्रेजेंट ऑन, मतलब जो सेल के कंपोनेंट है ना वहाँ प्रेजेंट होते हैं। सेल के कंपोनेंट में क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू आता है। ठीक है, और ठीक है मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट ऑन
कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में मैं आगे लिख देता हूँ कार्टिलेज, कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं कहता हूँ स्किन में प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा ब्लड वेसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। इसके अलावा कोलाजन फाइबर्स में होता है, कोलाजन फाइबर्स, ठीक हो गया। कोलोजन फाइबर यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। अब इसकी जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, अब इसके जो कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो इसकी अपनी डिस्कशन होगी ना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता क्या है। अब हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड को मज़ीद डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैं कहूँगा टाइप्स ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। अब इसके टाइप्स में हम याद रखेंगे, सबसे पहला है हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। सेकंड नंबर पे है हेपरिन, हेपरिन या हेपरिन। नंबर थ्री पे है कॉन्ड्रोटिन 4 सल्फेट, कॉन्ड्रोटिन 4 सल्फेट। नंबर 4 पे आता है डर्माटिन, ठीक हो गया, डर्मेटन सल्फेट, ठीक है। और लास्ट में आता है केराटिन सल्फेट 5, क्या आता है, केराटिन सल्फेट, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने वन बाय वन इन सब को डिस्कस करना है कि हाइलुरोनिक एसिड क्या है, ठीक है। अब इनको याद रखने के लिए भी सिंपल आप अपना कोई फार्मूला बना सकते हैं। ये देखो ना, 2 H से शुरू होते हैं, ठीक है, H से हो गए, एक C है, एक D है और एक K है। आप इसको ये भी कह सकते हैं HHCD, HHCDK, HHCDK, इससे ही आप याद कर सकते हैं, ठीक है। या H का स्केयर कर लें या HH कर लें, HHCDK। इस तरह आपको इसके टाइप्स के नाम याद आ जाएंगे कि हाइलुरोनिक एसिड है, हेपरिन है, ठीक है, ये जो है कॉन्ड्रोटिन 4 सल्फेट है, और ये जो है डर्माटिन सल्फेट है, और ये केराटिन सल्फेट है। इस तरह आपको जल्दी से याद हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 हाइलुरोनिक एसिड को, ठीक हो गया। हाइलुरोनिक एसिड हो गया। अब हाइलुरोनिक एसिड है जो है, ये क्या है, ये है, हम कहेंगे कि हाइलुरोनिक एसिड इज अ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन। म्यूकोपॉलीसेकेराइड है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन, GAG, ठीक है, सिंपल फॉर्म है। इसके अलावा ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन हो गया। इसके अलावा हम कहेंगे कि इट इज़ फाउंड इन, कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो ना यार, ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये एज अ शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। तो हम कहेंगे कि हाइलुरोनिक एसिड फाउंड इन सनोवियल जॉइंट, सनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होता है। विट्रस ऑफ ह्यूमर ऑफ आई में प्रेजेंट होता है, विट्रस ह्यूमर ऑफ आई में भी तो कुशिंग का काम कर, मतलब जो है फ्रिक्शन से बचाता है ना, ठीक है, आई की मसल्स वगैरह को। अच्छा, सनोवियल जॉइंट में हो गया, इस यहाँ पर भी हो गया। इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कार्टिलेज में, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में भी हो गया। अब दोबारा आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये एक जेल बनाता है ओवम के अराउंड, ठीक है, इट फॉर्म्स जेल अराउंड ओवम, ठीक है। अब जो ओवम होता है ना, जब फर्टिलाइजेशन से पहले, ये हमारे पास मसलन ओवम है, ठीक है, ये ओवम होता है। इस ओवम के दरमियान पे हाइलुरोनिक एसिड का एक क्या बनता है, जेल बनता है, जेल नुमा बनता है। जब स्पर्म आता है उसके बाद जो हैं वो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद ये जो है वो, ठीक है, फिर उसके बाद जो ये हाइलुरोनिक एसिड का जो जेल है ये टूट जाता है। तो यहाँ पर भी इसका हमने फंक्शन देख लिया। उसके अलावा ये कहाँ पर होता है, ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, तो मैंने आपको बता दिया है, लिख भी देते हैं कि ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो इस तरह की, इसकी कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज़ से ये बना हुआ है। हाइलुरोनिक एसिड जो है ये बना हुआ है ग्लूकोरोनिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, किससे बना हुआ है, ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड
ग्लूकोरोनिक एसिड प्लस किसके साथ, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन, ये केमिकल का नाम है, सिर्फ इसकी कोई और इतनी डिस्क्रिप्शन की बात है नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो हाइलोरोनिक एसिड के कंपाउंड्स की लिंकेज है 1,3 लिंकेज है इसके साथ, ठीक है, 1,3 लिंकेज है। और इसके अलावा हाइलोरोनिक एसिड कि कौन सा एंजाइम है जो इस हाइलोरोनिक एसिड को तोड़ता है, ठीक है, हाइलोरोनिक एसिड को एंजाइम जो है वो तोड़ता है, उसका नाम है हाइलोराइनाइडेज, हेलोरोनाइडेज, ठीक है। हेलोरोनाइडेज जो ये एंजाइम है ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है इस हाइलोरोनिक एसिड को, ब्रेक द हाइलोरोनिक एसिड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये एंजाइम, ये एंजाइम जो है ये प्रेजेंट होता है टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेमिनल फ्लूइड में होता है, सेमिनल फ्लूइड में होता है। इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है स्नेक या कोई इंसेक्ट के विनोम में, यानी जहर में। लाजमी बात है ना यार, अगर टेस्टिस में होगा तभी तो स्पर्म में आएगा, स्पर्म में आएगा तो क्या होगा, स्पर्म आके ओवम को जब फर्टिलाइज करेगा तभी तो इसको हाइलोरोनिक एसिड की जो कवरिंग है उसको तोड़ देगा ना। हाँ, ये तो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। अब अगर ये हाइलोरोनिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे किसको, हेपरिन को, ठीक है, आगे हम किसको देखेंगे, हेपरिन को, हेपरिन। देखो ना, हेपरिन जो क्या काम करता है, हेपरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। हेपरिन क्या करता है, एंटीकोगुलेंट है। हम कहेंगे कि इट इज़ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एंटीकोगुलेंट हेपरिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है किस चीज़ को, ब्लड क्लॉटिंग को। देखो एक सिंपल मिसाल देता हूँ। अब हम कोई ब्लड निकालते हैं, ठीक है, कोई हमने ब्लड निकाल लिया वेन वगैरह से, वो ब्लड क्या होगा, जल्द से जल्दी वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाएगी, क्लॉट हो जाएगा। अगर ब्लड हम बाहर निकालते हैं तो क्लॉट हो जाता है, मतलब, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे जिस्म में जो ब्लड है वहाँ पर ब्लड जो है वो क्यों क्लॉट नहीं होता, क्योंकि यहाँ वहाँ पर प्रेजेंट होता है हेपरिन, ठीक है, वहाँ इसको क्लॉट होने नहीं देता। अब कोई भी हम इंजेक्शन वगैरह में कोई ब्लड ले लेते हैं तो वहाँ पर हम लोग हेपरिन डाल देते हैं। क्या करते हैं, हेपरिन डालने के अलावा वजह क्या है कि ब्लड जो है वो जल्दी क्लॉट नहीं होगा। हम लैब वगैरह में टेस्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं ना, तब उसके साथ में हेपरिन डालते हैं ताकि हम कोई भी फासला तय करें घर से या जो लैब तक वहाँ फासला तय करें, ठीक है। तो मसलन कोई पेशेंट का हमने घर में ब्लड निकाल लिया, अब हमने उसका टेस्ट करवाने जाना है ना लैब में, तो वहाँ पर हम हेपरिन डाल देते हैं ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो जाए, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब प्रिवेंट करता है ब्लड हेल्पिंग में, क्लॉटिंग में। अच्छा, हेपरिन हो गया। इसके अलावा कॉन्ड्रोटिन सल्फेट है, बाकी सिर्फ इसकी सिंपल बातें हैं। कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, अब ये कॉन्ड्रोटिन का सल्फेट्स ये नाम से ज़ाहिर है। कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किस चीज़ के सेल्स हैं, ये कार्टिलेज के सेल हैं, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स किस चीज़ के सेल हैं, कार्टिलेज के सेल हैं। कार्टिलेज का क्या काम है, ये मेंटेन करता है शेप ऑफ द टिश्यू। हम कहेंगे इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, तो यहाँ पर भी ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। अब बात आती है डर्मेटिन सल्फेट, डर्माटिन सल्फेट। अब ये डर्माटिन सल्फेट जो है, सिंपल सी बात है, डर्मोटाइटस या डर्म जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब है स्किन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मोस्टली फाउंड इन स्किन, मोस्टली फाउंड इन स्किन। देखो ये सिंपल बातें हैं, कोई भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह का सवाल नहीं देगा। वो सिर्फ आपसे वाइवा में पूछ सकता है कि हेपरिन का क्या काम है, डर्मेटाइटिस कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट का फंक्शन क्या है, बस इतनी सी बात है। कोई इतने डीप या डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात है कैरेटिन सल्फेट। अच्छा, कैरेटिन सल्फेट जो है ये देखें ना, ये भी हम कहेंगे कि इट इज़ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन, लाजमी बात है। ये जो है ना, है म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। फिर दूसरी बात है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, फाउंड इन कैरेटिन एक प्रोटीन है, कहाँ, मेनोज में है,
फ्रुक्टोज़ है, इसकी एग्जांपल्स है, ठीक है। फ्रुक्टोज़ है, सियालिक एसिड है, बस इसकी सिर्फ इतनी सी बात है। अब यहाँ पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड या हेट्रो जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ऐसा है कि जब आप सत्यनारायण बुक अगर पढ़ रहे हों तो लास्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है एगार के बारे में, दूसरा है पैक्टिन के बारे में, ठीक है। एक है एगार के बारे में, एक है पैक्टिन के बारे में, इनको थोड़ा देखते हैं। अब एगार जो है ये पॉलीमर है, पॉलीमर है ग्लैक्टोज का। एगार इज पॉलीमर ऑफ ग्लैक्टोज, ठीक है। एगार क्या है, पॉलीमर है ग्लैक्टोज का। इसके अलावा इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, इसको हम डाइजेस्टेड नहीं कर सकते, नॉट एबल टू डाइजेस्टेड, ठीक है, इसको हम डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। दूसरा इसका काम क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, जब हमारे टीथ, हमारे दांत जब वो डिके हो जाते हैं ना, ठीक है, टूट जाते हैं ना, तब हम क्या करते हैं कि एगार को हम लेकर उस कैविटी को भरते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि fills the cavity of agar, cavity of teeth by एगार, ठीक हो गया। ये बात यहाँ अब आती है। अब पैक्टिन जो है ये क्या है, पैक्टिन सिंपल बात है यार, पैक्टिन जो है प्रेजेंट होता है, फाउंड होता है कहाँ पर, एप्पल में मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा ये इसकी जो मतलब ये जो है किस चीज़ की पॉलीमर है, किस चीज़ से बना हुआ है, हम कहेंगे कि ग्लूकोरोनेट एंड रैमिनोज से बना हुआ है, ठीक है। ग्लूकोरोनेट प्लस रैमिनोज इससे बना हुआ है, ठीक है। इसका क्या काम है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, इससे हम लोग जेलीज़ बनाते हैं, जो मुख्तलिफ डाइट्री आपने जो ऐसे बेकरीज वगैरह है ना जो जेलीज़ बनाते हैं, तब वहाँ पर ये लोग पैक्टिन का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाती है हमारी ओवरऑल म्यूकोपॉलीसेकेराइड में। इससे पहले देखें ना, हमने आपको बता दिया था, इससे पहले हमने पार्ट 1 में आपको बताया था क्या, पॉलीसेकेराइड के पार्ट 1 में हमने आपको बिल्कुल होमोपॉलीसेकेराइड बताए थे, ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड बताए थे, आप हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स बताए हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड का पार्ट 2 जो है वो ये है। तो यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर हम ये जो वीडियो है इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के मेन जो टॉपिक हैं जो कि MBBS में पूछे जाते हैं पेपर में, वो हमने ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर से अपलोड कर दिया है। कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी फंक्शन, इसके जो भी टाइप्स थे ओवरऑल आपको बता दिए हैं। सो दिस इज़ होल अबाउट पॉलीसेकेराइड एंड होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स।